एज अ पार्टी वन नेशन वन इलेक्शन की बहुत खिलाफत करते हैं आप लोग। कहते हैं कि भाई ये होना चाहिए। कुछ एजुकेशनिस्ट अब देश में हैं जो ये बात कहते हैं कि वन नेशन वन करिकुलम, वन नेशन वन सिलेबस, वन करिकुलम, वन बोर्ड, ये होना चाहिए। मैं एजुकेशन मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ, शिक्षा मंत्री जी से पूछना चाहती हूँ कि आपका मत क्या है? आपको लगता है कि ये हमारे देश में लागू हो सकता है, होना चाहिए? मेघा जी, आप इस विषय को प्रश्न को पूछने के पहले थोड़ा आपको एक विषय की स्पष्टता होनी चाहिए। हमारे देश की जो कामकाज की बंटवारा है, केंद्र क्या करेगा, राज्यों क्या करें, कौन से विषय को जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कॉन्करेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। एजुकेशन कॉन्करेंट लिस्ट में है, कुछ हिस्से की दायित्व राज्यों की है, कुछ हिस्से की दायित्व केंद्र की है। इसलिए ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट ही यूनिफाइड नहीं है, सहमति बनानी पड़ेगी, आवश्यकता ही नहीं है। कुछ काम देखो, मातृभाषा आधारित शिक्षा, हर एक राज्य की मातृभाषा अलग अलग है, वो एक हो ही नहीं सकता है। आप दिल्ली से उसको चला नहीं सकते हो। तमिलनाडु में तमिल भाषा ही चलेगा, पंजाब में पंजाबी भाषा ही चलेगा, बंगाल में बंगाली भाषा ही चलेगा, असम में ओहमिया भाषा ही चलेगा, तो केरला में मलयालम भाषा चलेगा। ये सारा विषय केंद्र से नहीं चल सकता है। सर, भाषा की बात में आप क्लैरिफाई करिए। मैं आपको समझाना चाहता हूँ। इस बार एनईपी ने, जब हमारे देश में कैरिकुलम बनता है स्कूल एजुकेशन की, वो एक कैरिकुलम नेशनल कैरिकुलम बनता है, एनसीएफ बनता है, नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क। हर एक राज्य उस कैरिकुलम फ्रेमवर्क के आगे चल के स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क बनाते। मान लो एक हिस्ट्री का चैप्टर बनानी है, हिस्ट्री की चैप्टर बनानी है। हर एक राज्य की अपना अपना गौरव है, अपना अपना अस्मिता है। उस हिसाब से स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क उस विषय को सिलेबस में लाएगा। ठीक है। नेशनल कैरिकुलम फ्रेमवर्क की इंस्पिरेशन से, ओरिएंटेशन से स्टेट कैरिकुलम फ्रेमवर्क होगा, उसी में से अलग अलग टेक्स्ट बुक बनेगा। इसके अलावा हमारी एक नेशनल बोर्ड है सीबीएसई, हमारे नेशनल बोर्ड की रिकमेंडेड किताब बनाने के लिए एनसीईआरटी जैसे थिंक टैंक काम करती है। उस एनसीईआरटी एससीईआरटी से मिलकर राज्यों की किताब बनाती है। ये पिछले 78 साल में ये एकदम कोहेसिव मैकेनिज्म हमारा देश में है। जैसे अभी हम लोगों ने नेशनल एजुकेशन पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रहे हैं, उसमें कई सारे फीचर्स है। उसकी कैरिकुलम फ्रेमवर्क नेशनली बने, कस्तूरी रंगन जी के नेतृत्व में बनी है। उसमें फिर सिलेबस बनी, फिर अभी टेक्स्ट बुक हम 8वीं तक बना लिए हैं। उसकी काम एनसीईआरटी कर रहा है। कई राज्य एनसीईआरटी किताब को हूबहू अडॉप्ट करते हैं, कुछ राज्य अडॉप्ट भी करते हैं, कुछ राज्य अपना बनाते हैं। इतने बड़े देश में, इतने बड़े प्रजातंत्र में ये स्वतंत्रता हमारे संविधान ने दिया है। कॉन्करेंट लिस्ट में प्राथमिक शिक्षा होने का ये सब अपना अपना बनाएंगे। हायर एजुकेशन में यूजीसी सिलेबस के गाइडलाइन देती है, लेकिन सभी यूनिवर्सिटी की अपने अपने अधिकार है अपना अपना सिलेबस बनाने के लिए, अपना अपना टेक्स्ट बुक बनाने के लिए। इंजीनियरिंग एजुकेशन में आईआईटी जो हमारे इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस है, आईएनआई है, ये सब स्वतंत्र है, उनको ऑटोनॉमी है, अपना अपना क्या क्या पढ़ाएंगे। फॉर एग्जाम्पल अहमदाबाद आईआईएम में कोई कोर्स ही नहीं है, आईआईएम है, बिजनेस स्कूल है, केस स्टडी कोई कोर्स बनाते हैं, केस स्टडी कोई कोर्स, ये ऑटोनॉमी उनको देना पड़ेगा। इसको आप सिंगल विंडो में फ्रेमिंग नहीं कर सकते हो, सिंगल फ्रेमिंग नहीं कर सकते हो। वैसे ही एआईसीटी, देश की बेसिक इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक में क्या पढ़ाया जाएगा, इसकी एक यूनिफाइड मॉडल एआईसीटी दिया है। एनसीटी टीचर्स एजुकेशन के कैरिकुलम क्या होगा, एक यूनिफाइड मॉडल है। यानी मैं कहने का उद्देश्य, कुछ विषयों में हमको डिसेंट्रलाइज मॉडल में जाना पड़ेगा, कुछ विषयों में हमको एक यूनिफाइड गाइडलाइन देना पड़ेगा, कुछ इंस्टीट्यूट में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। ये भारत के एजुकेशन मॉडल है जिसको एनईपी ने भी और स्पेसिफिक आगे बढ़ाया है। ठीक है, तो लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ दिस इज कि ये स्कूल एजुकेशन में ये नहीं हो सकता है। The long and short of this is ये स्वतंत्र देना पड़ेगा, विशेष को इसको विकेंद्रीकरण करना पड़ेगा। अपने अपने भाषा, अपने अपने आइडियाज, अपने अपने मोरल्स। देखो, साहस की एक कहानी उत्तर प्रदेश में अलग होगा, तमिलनाडु में अलग होगा। जी बिल्कुल, स्टोरी थीम रहेगा साहस, करेज रहेगा, लेकिन उसकी एग्जाम्पल्स अलग अलग होगा, तो टेक्स्ट बुक भी अलग अलग होगा।